students, very good morning. Welcome all of you at the platform of ADA247 CLAT and others law entrance exam. बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CLAT 2025 के लिए टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या हो सकती है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट आपके लिए एक जबरदस्त जिसको बोलते हैं गेम चेंजर रोल प्ले कर सकता है. हम डिफरेंट टेक्निक में यूज करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप हमारी इस टेक्निक को यूज करके जबरदस्त तरीके से अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं इसी बार क्लैट 2025 में. तो एक बार फटाफट सभी बच्चे जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए और तक के पहुंचाइए जिससे ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके. हम डिस्कस करने वाले टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स. पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जब आप टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स स्ट्रेस के लिए, जिन बच्चों को सिलेबस को देख के अपनी प्रिपरेशन को देख के स्ट्रेस होता है. नंबर 2 डिस्कस करेंगे एग्जाम के टाइम आपकी प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए. नंबर 3 एग्जाम से पहले बिफोर एग्जाम आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए जिससे हम डिस्कस कर सकें कि हमें एग्जाम में पूरे एग्जाम को, पैटर्न को, सिलेबस को, हमारे पेपर को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको हमें अटेम्प्ट करना. आइए डिस्कस करते हैं. इससे पहले बच्चा जिनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है ओवरव्यू दे देते हैं क्लैट का. तो क्लैट का पेपर बच्चा आप जानते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, पेन और पेपर मोड जिसको बोला जाता है, मीडियम ऑफ इंग्लिश है. नंबर 120 क्वेश्चन आने हैं और 120 मार्क्स, 2 आवर्स का पेपर है, मींस 120 मिनट्स का पेपर है आपका. 1 मार्क्स प्लस 1 और निगेटिव मार्किंग है 1/4 दैट इज 0.25. आई थिंक इतना आपको क्लियर है. ठीक है, बात करते हैं सर क्वालिफिकेशन की. आप सभी जानते हैं 12th पास, जिसमें जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% और SC ST कैटेगरी के लिए आपका 40% मार्क्स होने चाहिए. अगर हम बात करें एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का स्टूडेंट आप ये क्लैट का एग्जाम दे सकता है. जहां तक बात करें क्या एग्जाम की डेट फाइनल आ चुकी है, यस बच्चों, 1 दिसंबर को 2 PM to 4 PM क्लैट का एग्जाम होने वाला है. एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है. ठीक है, तो अब पूरी 6 मई को, 6 मई को आपके एग्जाम की डेट, ये बहुत अच्छी बात है. और एग्जाम के अगर आप एनटीए से कंपेयर करें, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, जो जेई कराती है, नीट कराती है, सीयूटी कराती है, उससे कंपेयर करें, ये बहुत अच्छी बात है. मई में ही एग्जाम की एग्जैक्ट डेट निकाल दी है. और ये जो टाइमिंग है ना, ये बहुत वैल्यू रखता है कि टाइमिंग भी आपको पता है किस समय आपका माइंड को, अपने को किस तरह से उसको ट्रेंड करना है, यह आपको मालूम है और यह बहुत वैल्यू रखता है. आगे डिस्कस करते हैं. सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, 2 ही स्टेज हैं. आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बेस पर काउंसलिंग होगी. केवल यह सिलेक्शन प्रोसेस होता है. सेक्शन की बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं. तो नंबर 1 अगर मैं बात करूं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इंग्लिश, करंट अफेयर, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये सेक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं. ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. जो बच्चा पहली बार देख रहे हैं, क्या क्या परसेंटेज वेटेज रहता है. इंग्लिश लैंग्वेज के 22 से 26 अप्रॉक्स है, 100% नहीं होता, थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंजेस होते हैं. 20% वेटेज है. करंट अफेयर इंक्लूडिंग जीके की 28 से 32 अप्रॉक्स 25% वेटेज है. लीगल रीजनिंग का 28 से 32 अप्रॉक्स 25% वेटेज है. लॉजिकल रीजनिंग की बात करें 22 से 26 अप्रॉक्स 20% वेटेज है. क्वांटिटेटिव टेक्निक के 10 से 14 क्वेश्चन अप्रॉक्स 10% वेटेज है. तो ये आपका 2 आवर्स के पेपर का पैटर्न है. ठीक है बच्चों, एग्जाम काफी बच्चे आजकल पूछ रहे हैं सर नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे. तो एक्सपेक्टेड डेट है, अभी एक्सपेक्टेड ही बताई जा सकती है. जुलाई के आपके 1 जुलाई को ये फॉर्म रिलीज हो सकते हैं और लास्ट डेट जो है बहुत काफी लेट तक होती है, नवंबर तक होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो एग्जाम की डेट हमें फिक्स पता ही है और एग्जाम का रिजल्ट भी आपका देखे दो, क्लैट रिजल्ट डिक्लेरेशन 2nd वीक ऑफ दिसंबर में पॉसिबल हो सकता है और ये बहुत जल्दी क्लैट की साइट पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लैट टाइम मैनेजमेंट टिप्स 2025 बेस्ट वे टू हैंडल रीडिंग क्वेश्चंस. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन के बेस पर जब पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट टिप्स हमारी क्या होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 1, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, क्विकली लुक टू ओवर द पैसेज. हमें क्या करना होता है, बहुत ध्यान से समझिए. आपको पता है क्लैट में केवल और केवल पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे लीगल के हों,
चाहे आपका करंट अफेयर हो या फिर आपका इंग्लिश या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट के क्वेश्चन में पैसेज, तो पैसेज में एक ओवरव्यू देना है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये ओवरव्यू दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्वांट के इस पैसेज में मुझे टाइम लगेगा या मुझे ये पैसेज बहुत टेढ़ा लग रहा है, जैसे क्लैट 2023 में हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लैट 2023 में अभी तक की सबसे टफ डीआई आई थी। उन्होंने सबसे पहले एक पैसेज दिया, उसके बेस पर 3 क्वेश्चन थे, फिर जो 4th क्वेश्चन था और 5th क्वेश्चन था वो उस पैसेज पर जो अभी प्रीवियस में दिया हुआ था और उसके साथ ही एक न्यू पैसेज गिवन था, उन दोनों से कनेक्टेड था। तो आपको ऐसे अगर क्वेश्चन देखें तो आपको वहां रुकना है और सबसे पहले ऐसे पैसेज पे जाना है जो इजीली हैंडल हो सके, जहां आपका टाइम वेस्ट ना हो। सर ये टेक्निक कैसे डेवलप होगी? अब हम डायरेक्ट वहां करेंगे तो सर डेवलप होने में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल, ये टेक्निक डेवलप होगी मॉक के थ्रू, और मॉक से पहले आपका होना चाहिए सिलेबस। जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतनी जल्दी मॉक की तरफ जाओगे, क्योंकि ये क्लैट का एग्जाम कंप्लीटली आपके अंदर ये टेक्निक्स, ये हैबिट्स डेवलप करने का एग्जाम है। ये रट्टाफिकेशन का एग्जाम नहीं है कि आपने 4 फॉर्मूले रटे और आप क्वेश्चन दे दें, नहीं होगा। ये प्योर एंड प्योर आपको अपने हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। क्वांट के पैसेज को किस तरह से रीड करना है, लीगल के पैसेज को किस तरह से रीड करना है, इंग्लिश के पैसेज को किस तरह से रीड करना है। पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़ी बात कहते हैं क्वेश्चन आपको पहले पढ़ने चाहिए। जस्ट ओवरव्यू, ये हैबिट्स है, ये केवल हमारे बताने से डेवलप नहीं होगी। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपको मान लेते हैं इंग्लिश का कोई पैसेज आया, तो क्वेश्चन पैसेज से पहले हमेशा एक नजर डालिए, एक ओवरव्यू ले लीजिए, जैसे आपको आइडिया हो जाए, हाँ ये पूछा है, ये वर्ड आया है। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको माइंड में वहां स्टिक करेगा, हाँ यार मुझे ये जाना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले स्पॉट इंपोर्टेंट वर्ड्स इन द क्वेश्चंस, जो भी आपको इंपोर्टेंट वर्ड दिखते हैं, ऑफलाइन पेपर है, आप उसको अंडरलाइन करते हुए चलिए, ताकि आपको जो भी ऑड वर्ड लगते हैं वो 100% आगे जो भी क्वेश्चन है उसमें यूज होंगे। और अगर मैं क्वांट की बात बताऊं तो क्वांट में डेटा को अंडरलाइन करते हुए चलिए, क्योंकि जब मैं दोबारा ओवरव्यू करेंगे, सेकंड टाइम जब मैं पैसेज को पढ़ूंगा तो मैं केवल अंडरलाइन वाले पैसेज या वर्ड को पढ़ेंगे। अभी करता क्या है वो, जैसे मैं बात करूं, अगर मैं डेटा या नंबर की बात करूं तो नंबर तो केवल क्वांट में आते हैं। वो कई बार क्या करता है कि न्यूमेरिकल डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल उसने पिछली बार डीआई में क्या करा था, मान लेते हैं कोई डेटा लिखना है मुझे 30 लाख, तो वो 30 लाख को डिजिट में नहीं लिखता है, वो नंबर्स में लिखता है, ताकि जो इस बहुत ज्यादा जिनकी पकड़ नहीं है, जिनकी हैबिट नहीं है, वो इसका स्किप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली। बच्चा बिना पैसेज को केयरफुली रीड करे तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप सारे क्वेश्चनों के आंसर को दे पाए। तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है कि इसको आप किस तरह से क्विकली देख रहे हैं, फिर किस तरह से क्वेश्चन पे पहले जा रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त वैल्यू प्ले करता है। आइए बात करते हैं स्टिक टू द पैसेज इन फॉर द आंसर्स। इसका मीन्स क्या हुआ बच्चा, पैसेज में जब भी आप देखें, जब भी आप हेडिंग पढ़ेंगे या नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन के गाइडलाइन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या होता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना होता है। हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं सोचना, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है या एक्चुअल में ये होता है, नहीं। हमें जो पैसेज के बेस पर जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन निकल रही है, हमें उसको ट्रू मानना होता है। आइए अपने मिस्टेक से सीखिए बच्चा, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। बहुत जबरदस्त है। ये मिस्टेक्स कहां मिलेंगी, ये मिस्टेक्स होंगी कहां? अब क्या मैं सर डायरेक्ट क्लैट के 2025 के पेपर में मिस्टेक करूंगा? नहीं, ये मिस्टेक मिलेंगी आपको मॉक के थ्रू। जब आप मॉक देंगे तो तब आपको जो मिस्टेक्स निकलेंगी, या भी मॉक भी नहीं है तो जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए सर कोई आपने चैप्टर पढ़ा, वहां चैप्टर वाइज, सर ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन कहां मिलेंगे? मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन कहां मिलेंगे। मान ले आप तो लीगल में या आपने करंट में ये चैप्टर पढ़ लिया, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को करिए और फिर आपको मिस्टेक्स अपनी खुद ही पकड़ में आ जाएंगे। प्रैक्टिस रेगुलर। बच्चा अगर आप टाइम मैनेजमेंट को फिक्स करना चाहते हैं, अपनी टाइम टेक्निक्स को फिक्स करना चाहते हैं, एग्जाम के 2 मंथ पहले, जस्ट 2 महीने पहले जो फिक्स टाइम है, एग्जाम का टाइम है 2 PM to 4 PM, ठीक इसी समय प्रैक्टिस करनी है, एग्जैक्ट सेम टाइम पर।
तभी आपका माइंड उस चीज के लिए, उस टाइम के लिए आपका वो एक्टिव हो जाएगा, वो जिसको बोलते हैं हैबिचुअल हो जाएगा कि हाँ 2 PM से 4 PM के बीच में, कि आपका माइंड को हैबिट हो जाएगी कि हाँ 3:55 या 3:45 पर मुझे पेपर पूरा कंप्लीट कर लेना है हमेशा। ठीक है बच्चा, प्रैक्टिस ही आपके टाइम मैनेजमेंट को बचा सकता है। कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वांट में, लीगल में, इंग्लिश में, कौन सा पैसेज नहीं अटेम्प्ट करना, कौन सा अटेम्प्ट करना है। देखो एक तरह से गेम की तरह होता है, पूरे पेपर में से एक सेक्शन वो टफ देगा और वो कौन सा टफ देगा वो कोई भी नहीं जानता, वो आप लोग हमें बताएंगे एग्जाम से निकलने से पहले कि बात की सर कौन सा सेक्शन टफ आया था। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस बार लीगल टफ आया, फॉर एग्जाम्पल ये आएगा। अगर आपने लीगल पे स्टिक रहे, लीगल पे चिपके रहे, लीगल के क्वेश्चन को आपके माइंड में रहा नहीं यार मुझे तो लीगल मैंने बहुत टाइम दिया, मुझे तो पूरा करना नहीं, आप प्री डिसाइडेड नहीं कर सकते कि लीगल के मेरे 35 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 35 के 35 का टफ करके आऊं। कभी कभी एक पोर्शन, वो हर बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर को जस्ट गो थ्रू होइए, डेप्थ चाहिए तो पता चलेगा एक पोर्शन टफ देता है। जिस पोर्शन को टफ देता है उससे आपको बचना है, और जो पोर्शन होंगे उसके कंपेयर में बहुत ईजी होंगे, ये गारंटेड है। बात करते हैं सेक्शन वाइज क्लाइट टाइम मैनेजमेंट के। हमें टाइम मैनेजमेंट सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं फिनिश द लीगल रीजनिंग सेक्शन 30 से 35 मिनट। जो लीगल वाला पोर्शन है आपको 30 से 35 मिनट मोर देन एनफ है। मैं इसको पूरे एक ओवरव्यू में आपको दिखा दूंगा। तो 30 से 35 मिनट आई थिंक मोर है, किसके लिए, लीगल रीजनिंग के लिए। सेकंड की बात करें इंग्लिश सेक्शन के लिए 20 से 25 मिनट मोर है, 20 से 25 मिनट इंग्लिश सेक्शन के लिए मोर देन एनफ है। तीसरी बात करते हैं जीके मस्ट नॉट टेक इन मोर देन 10 मिनट। देखो इस चीज को फोकस करना है, 10 मिनट बहुत होते हैं, आपको आता है तो जनरली आता है कि नहीं, इतना टाइम नहीं होता है कि उसमें टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। तो जीके के लिए, जनरल नॉलेज जीएस के लिए आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। अगर बात करें, ये सारी टेक्निक्स आपको घर पर मॉक करते हुए भी अप्लाई करनी है। आपको वहां तो अप्लाई करनी ही करनी है, घर पर भी अप्लाई करनी है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को हमें 15 मिनट देने हैं, 15 मिनट के अंदर। और अगर आप और पोर्शन से देखो, मैं एक चीज आपको माइंड में सेट करके चलूं, कई बार ऐसे होता है, आप किसी भी एग्जाम की बात ले लें, फॉर एग्जाम्पल क्लैट, इसको माइंड में सेट कर लो, सर अगर क्लैट में टोटल मार्क्स 120 हैं तो आप डिसाइड करके नहीं जा सकते कि 90 नंबर लाने हैं और 90 कट ऑफ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि उस बार पेपर बहुत ही टफ आए, कट ऑफ 80 चली जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ इस बार पेपर टफ आए और कट ऑफ 80 चली जाए, और कभी कभी पेपर और इजी आए, कट ऑफ 110 चला जाए। कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप कुछ भी प्री डिसाइडेड करके नहीं जा सकते कि नहीं यार मुझे तो लीगल में इतने करने ही हैं, नहीं हुए हैं और टाइम देता हूं, और टाइम देने से जो और सब्जेक्ट का टाइमिंग है वो वहां चला जाएगा और उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है बच्चों, तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए 25 से 30 क्वेश्चन मोर देन एनफ है, 30 मिनट 25 से 30 मिनट मोर देन एनफ है। ठीक है, आइए तो गिव द रेस्ट ऑफ द टाइम अटेम्प्ट द स्किप। जो आपने स्किप किए हैं उसमें वो टाइम दे दीजिए। मान लिया आपने अंडरलाइन करके रखिए, आपने एक साइन बना के रखिए। ये सारी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से शुरू होगी। आपने दिया, लॉजिकल के क्वेश्चन कर रहे थे, आपको ऐसा लगा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं उलझता हूं, पहले मैं आगे सॉल्व कर लेता हूं, टाइम लगा तो मैं उसको कर लूंगा। तो पहले उसको मार्क कीजिए, फिर उस पर आइए। क्लियर बच्चा, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। दूसरा, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका इस बार का नंबर 1 टारगेट, नंबर 1 आपका एनएलयू, कौन सा एनएलयू आप जाना चाहते हैं अपनी मेहनत के हिसाब से। ऐसे नहीं कि एनएलयू बैंगलोर ही जाना है, आपका मन क्या है और आपकी मेहनत क्या बोलती है कि आप कौन सा एनएलयू जा रहे हैं। आइए, if one feels that the question tricky and the time consuming, that do not waste your time on that type of questions. आपको लग रहा है कि यार क्वेश्चन सच में ट्रिकी है और ये टाइम ले लेगा, तो टाइम वेस्ट मत करो। लास्ट में टाइम बचता है तो उसको करिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके ओवरऑल कट ऑफ पे कोई इफेक्ट नहीं डाले। ठीक है, नंबर 1।
स्किप द क्वेश्चन रेदर देन द फिलिंग द रॉन्ग आंसर। बच्चों कुछ को क्या होता है कि मैंने देखा है क्वांट के क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार नहीं यार, थर्ड क्वेश्चन लग तो नहीं रहा, आंसर तो नहीं आ रहा, थर्ड हो सकता है। ये फीलिंग, गट फीलिंग जिसको बोलते हैं, सर मेरी गट फीलिंग आ रही है, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन गट फीलिंग से नहीं चलता है, एक्चुअल आता है तो OMR में करिए, अदरवाइज वो निगेटिव मार्किंग के अलावा और कुछ नहीं देकर जाएगा। ठीक है। नंबर 1, बिकॉज देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, साफ साफ लिखा है सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, दैट इज द अनदर रीजन टू स्किप द क्वेश्चन। यदि आप गलत अटेम्प्ट करते हैं उससे अच्छा आप स्किप करिए, क्योंकि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आप देखें बैंक PO के पेपर में, उसमें GS, GK, लीग, आपका करंट, या फिर आपकी बात करें क्वांट, रीजनिंग, उसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है। जनरल उस तो आपके में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि आपके 2 पोर्शन बहुत जबरदस्त तरह से अच्छे हों, कुल मिला के आपकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को स्किप करते हुए घबराइए मत, गलत अटेम्प्ट करने से अच्छा है उसको स्किप करिए। ठीक है। अलॉट टाइम टू ईच पैसेज, ये सारी हैबिट्स कैसे डेवलप होगी कि सर लॉजिकल रीजनिंग के इतने पैसेज आए हैं, मान लेते हैं 32 क्वेश्चंस हैं, 5 से 6 पैसेज हैं, तो हर एक को टाइम अलाउट कीजिए। ये नहीं कि आपने एक ही पैसेज पे 15 मिनट दे दिए, एक ही पैसेज पे 10 मिनट दे दी, ऐसे तो आप फंस जाएंगे, ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वांट में जहां आपकी 2 DI आ रही है तो आप डिस फिक्स रखिए 7-7 मिनट, ऐसा भी हो। देखो ये गेम है। क्या गेम है? आपको पेपर पढ़ने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कौन सी DI या कौन सा पैसेज इजी था, कौन सा पैसेज टफ था। हो सकता है पहला 3rd नंबर का पैसेज इतना इजी था आपने 5 मिनट में सारे बना दिए, और हो सकता है 4th नंबर का पैसेज इतना टफ हो कि वो अगले 2 पैसेज का टाइम लेके बैठ गया। तो ये डिपेंड करेगा, और ये आप हमें बाद में पता चलेगा, हमसे पहले आपको पता चलेगा पेपर किस लेवल का था। समझ पा रहे हो? तो एक जनरल व्यू में देख लेते हैं। लीगल रीजनिंग के लिए हमने बोला 30 से 35 मिनट, इंग्लिश के लिए 20 से 25 मिनट, जीके के लिए 10 मिनट, क्वांट के लिए 15 मिनट, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए 25 से 30 मिनट। उसके बाद भी कुछ टाइम बचता है तो हम उसको यूज कर लेंगे स्किप किए हुए क्वेश्चन पर। आई थिंक ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई टिप्स है क्या सर टाइम मैनेजमेंट के? बिल्कुल। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, क्रिएट ए रियलिस्टिक प्लान। देखो स्टडी प्लान तो हर कोई बनाता है सर, सबसे पहले तो बिना स्टडी प्लान के कभी भी स्टडी मत करिए। आज मैंने डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मुझे क्लैट ब्रेक करना है, क्लैट को क्रैक करना है, तो मैंने आज डिसाइड किया तो मेरे पास स्टडी प्लान होना चाहिए कि कब तक मैं अपना स्टडी, अभी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया उसको देखो, कब तक मैं अपनी सिलेबस कंप्लीट करूंगा। ये नहीं कि बस प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, दिसंबर में एग्जाम है, नवंबर में नया कुछ नहीं पढ़ना। नवंबर में जो टॉपर्स होते हैं कभी भी कुछ नया नहीं पढ़ते। प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लास्ट टाइम की तरह बचिए। लास्ट टाइम में आपके क्वेश्चन होते हैं सर कुछ इंपोर्टेंट बता दो, सर क्वांट के 4 टॉपिक बता दो, फिर जब पेपर आता है तो आप कहते हैं सर कुछ आया नहीं उसमें से दो। ऐसा नहीं होता, ये क्लैट है, ये CUT या जामिया या और कोई पेपर नहीं है। तो नंबर 1, रियलिस्टिक स्टडी प्लान होना चाहिए, रियल में जो पॉसिबल है। और जब भी आप स्टडी प्लान बनाएं कुछ गैप लें। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है कि मुझे क्वांट अगले 20 दिन में खत्म करनी है, तो 20 से 5 दिन का या 4 दिन का गैप रखिए, क्योंकि एग्जैक्ट 20 दिन में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नंबर 1, ठीक है बच्चा, जिससे आपको स्ट्रेस उसको कंट्रोल कर पाए। नंबर 1, एक्सरसाइज डेली करिए, ये बहुत जरूरी है, दिखने में आसान लगता है। सफिशिएंट रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपनी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी रहिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो इन सारी चीजों में। ठीक है बच्चा। नंबर 2, सबसे पहला पॉइंट है मेडिटेशन पे भी ध्यान दीजिए। मेडिटेशन बहुत अच्छा रहता है, उससे आपकी माइंड की पावर, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर, ये सारी डेवलप होती हैं। इससे आपको चीजें सीखने को मिलती हैं और प्रॉफिट होता है, और अपने जो गोल अचीव करना है उसे पा सकते हैं। ठीक है। नंबर 1, देखो जो एग्जाम जो आप घर पे कंडक्ट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जब आप जहां मॉक की बात कर रहे हैं, जब आप मॉक घर पे देंगे सेम कंडीशन रखिए। जब आप मॉक देते हैं बिल्कुल साइलेंट होकर, एक्चुअल पैसेज, एक्चुअल जो कंडीशंस वहां होती हैं एग्जाम हॉल में, उनकी तरह फील करिए कि हाँ यार वही फीलिंग्स होने वाली हैं। टाइमर लगा के रखिए, मोबाइल को डालिए एरोप्लेन मोड पर और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ठीक है बच्चा। चलिए नंबर 1, एम फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। बहुत परफेक्ट है,
आपको हमेशा प्रोग्रेस करने की सोचनी है, एकदम परफेक्शन नहीं मिलता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 डीए, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं क्वांट की बात करूं, बच्चे क्वांट में बहुत सारे चैप्टर हैं और जैसे पहले मेंसुरेशन बेस पे डीआई आ चुकी है, एवरेज बेस डीआई आ चुकी है और जनरली परसेंटेज बेस डीआई आ चुकी है और रेशियो प्रोपोर्शन। अब डीआई किस चैप्टर की आ जाए कुछ भी नहीं पता। बच्चे 4 चैप्टर पढ़ते हैं, उनको लगता है कि हमें परफेक्ट हो गए, हमें परफेक्शन आ गया। ऐसा नहीं होता है, आपको प्रोग्रेस करते रहना है, परफेक्शन में टाइम लगता है बच्चों। कंफर्म? आइए एग्जाम के डेट, एग्जाम के दिन हमारा क्लैट का टाइम मैनेजमेंट क्या हो सकता है, ये इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत प्यारे थे। नंबर 1, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अवॉइड लास्ट मिनट प्रिपरेशन एंड अवॉइड लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट पर रिवीजन करने की ना सोचें। कहीं आप सोचें कि बस मैं लास्ट के टाइम पढ़ लूं, लास्ट के टाइम रिवाइज कर लूं, नहीं। लास्ट के टाइम ना ही रिवीजन और ना ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, यही बेस्ट टाइम है। आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, तभी बेनिफिट होगा। अच्छा, मेंटेन साइलेंस इन द एग्जाम हॉल, अवॉइड अननेसेसरी कन्वर्जन। फालतू किसी से नहीं बातें करनी है, साइलेंट रहिए, ठीक है। जितना साइलेंट रहिए उतना माइंड डर। अब होता क्या है, एग्जाम का टाइम देखिए दोपहर में है, 2 PM to 4 PM। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहने वाले हैं और आपका पेपर नोएडा में है, तो 2 बजे से पेपर है, तो लगभग आप 11 सुबह 10 या 8 9 बजे आप घर से निकल जाएंगे, 10 बजे निकल जाएंगे। जितना ज्यादा माइंड उसको जितना ज्यादा आप फालतू बोलेंगे उतना माइंड में थकान आएगी, वो थकेगा, और जितना थकेगा उतना डिसीजन कम लेगा। पैसेज पढ़ने में बहुत जबरदस्त यूज होता है माइंड का, है कि नहीं। आइए, फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बिफोर द अटेम्प्टिंग देम। जब भी आप किसी, ये सारे के सारे चीजों को, रूल को आपको घर पर जब आप मॉक लगाते हैं उस पर भी अप्लाई करना है। क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने से पहले उनके क्वेश्चन की लैंग्वेज पर, क्वेश्चन की डिमांड पर फोकस करिए। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट उसका एमसीक्यू में आंसर फिल कर दिया। नंबर 1, आपको प्रायोरिटीज देनी है। किस तरह से प्रायोरिटीज देनी है, सेक्शन एंड अवॉइड जंपिंग बिटवीन देम। होता क्या है, मान लेते हैं कि सर क्वांट के क्वेश्चन 10 से 14 आने वाले हैं और लीगल ज्यादा आने वाली है, फिर उसके बाद इंग्लिश आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपको किस सीरीज में, किस नंबरिंग में मुझे पेपर को अटेम्प्ट करना है, मैं किसको ज्यादा प्रेफरेंस दूं। पर मतलब मैंने टारगेट घर पे, ये नहीं कि घर पे मॉक दिया आपने, सर लीगल को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कि मुझे लीगल थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस भी ज्यादा आ रहा है। तो आपको ये सारा जो पैटर्न आप मॉक में अप्लाई कर रहे हैं वो सेम टू सेम अप्लाई करना है आपको वहां एग्जाम के हॉल में, और ये तभी होगा जितना ज्यादा आप मॉक देंगे। स्टे पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली बच्चा, ठीक है, ठीक है। जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप काम रहेंगे, उतना आपको प्रॉफिट रहेगा। चलिए बात करते हैं, सर अब हम, ये तो हुआ, अब हम प्रिपरेशन करें कैसे। सर मुझे क्वांट पे प्रॉब्लम आती है, मुझे लीगल मैंने कभी पढ़ी नहीं या इतनी डेप्थ तो नहीं पढ़ी क्लैट लेवल की पैसेज, सर मुझे इंग्लिश में। तो बच्चा क्लैट अड्डा के लिए आपके लिए बेस्ट फैकल्टी लाया, वो भी बिल्कुल जबरदस्त लो लेवल प्राइस पर। आपके लिए मैं प्रेफर करूंगा महापैक, 5 ईयर का है LLB, ये क्लैट के लिए, आईलेट के लिए, MSCT के लिए, अदर्स लॉ एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला। कोड अप्लाई करेंगे Y696। क्या मिलने वाला सर, मैं महापैक क्यों लूं। 2126 ऑनलाइन लाइव क्लासेस, 2126 आवर्स की, 258 टेस्ट सीरीज, 162 ई बुक और 1 बुक के साथ आपको चीजें मिलने वाली हैं 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने की वैलिडिटी के साथ। या फिर मैं बात करूं एक्सेस ऑफ ऑल बैचेस, ये जो होता है क्लैट का महापैक, सारे लॉ के बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, रेगुलर मेंटरशिप गाइडेंस मिलती है हमारी तरफ से, लाइव इंटरेक्शन क्लास होती है, डाउट क्लियरिंग क्लास होती है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, डेली प्रैक्टिस PDF, कंप्लीट स्टडी प्लान। या फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं वो अप्लाई नहीं ले पा रहा हूं, तो अभी जून के महीने में, ये बैच अभी आने वाला था, अभी नहीं आया है, Achievers 2.2 जून के महीने में, जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल डिले मत करो, कोड अप्लाई करो Y696। या फिर जिसने अभी तक सेकेंड एडिशन हमारी बुक का आ चुका है, बुक नहीं ली है, 900+ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। मैं जो आपको DI कराता हूं, मैं वो यहीं से कराता हूं ताकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन बुक के लिए कोड क्या लगाएंगे, S696। आइए कैसे लगाते हैं इसको मैं पूरा डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले आप जाएंगे, डालेंगे अड्डा 247,
पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, यहां ऑल कोर्सेज में जाएंगे और यहां जाएंगे यूजीपीजी, यहां लॉ में। अगर आपको क्लैट में गए, ये है आपका क्लैट, महापैक के लिए यहां जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, दैट इज Y696 तो केवल आपको 16,559 का पड़ने वाला है, और भी 1% और बेनिफिट यदि आप जाएंगे ऐप के थ्रू। ठीक है बच्चा, तो मेरे मानिए आप यहां से जा सकते हैं। और अगर इसको भी आपको लग रहा है कि सर मुझे और कुछ बता दीजिए या इससे थोड़ा सा और कम हो, तो यहां जाएंगे, वही लॉ क्लैट, और ये है अचीवर्स 2.0 जिसमें 139 ई बुक, 1 बुक जो आपको घर आएगी बाय पोस्ट, 30 टेस्ट सीरीज, 250 आवर्स के लाइव क्लासेस। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, दैट इज द Y696 11,040 में मिलने वाला है। सर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया लेकिन बुक का समझ नहीं पा रहा है, तो क्लैट में जाएंगे, यहां बुक में जाएंगे, ये रहा आपका बुक वाला पोर्शन, सीधा सीधा अप्लाई करेंगे S696 मैंने बताया था बुक के लिए S696। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे vivek.rawat@247.com पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना रखते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे और शॉर्ट वीडियो में। बाय बाय।